हेलो क्लास 12 के स्टूडेंट्स, अभी हम आपको पढ़ रहे रे ऑप्टिक्स चैप्टर और लास्ट क्लास में पढ़ा था। एक हमने स्टार्टिंग पढ़ा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का डिटेल में, फिर हम रिफ्रैक्शन की तरफ चल रहे थे और लास्ट क्लास में काफी खूबसूरत टॉपिक पढ़ा था अपरेंट का। और एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आता है 12th की फिजिक्स में, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और ये वाला टॉपिक भी आपने क्लास 10th में नहीं पढ़ा है। तो इस टॉपिक का मतलब ये होता है ना, जैसे लाइट को आपने पढ़ रहे हैं, हम रिफ्रैक्शन का पार्ट पढ़ रहे हैं, तो लाइट को रिफ्रैक्शन में क्या चाहिए, मीडियम बदल देना कि लाइट थोड़ा बेंड हो जाए। सेम मीडियम लाइट जनरली नहीं आता, लेकिन एक ऐसा केस है रिफ्लेक्शन का, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का, अच्छा ऑप्टेक्ट जो है रिफ्रैक्शन की जगह रिफ्लेक्शन करना पसंद करता है। या हमको पढ़ना है क्या होता है टीआईआर, किस कंडीशन पे होता है, किस एंगल्स पे होता है, और एक टॉपिक पढ़ेंगे क्रिटिकल एंगल। तो अच्छे से कॉपी पेन निकाल लीजिए, चीजों को अच्छे से समझिए, उसके बाद कॉपी में लिखिएगा। पर चलते हैं इस टॉपिक को समझने, ये टॉपिक होता क्या है। चलिए बाबू, सबसे पहला सवाल, ये टीआईआर जो होता है ये कब होता है, किस किस कंडीशन पे होता है। चलिए टी आई आर लिखते हैं रिफ्लेक्शन। ये क्या, एक ऐसा फिनोमेना है जब लाइट एक सर्टेन एंगल, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाए, क्रिटिकल एंगल क्या वही बताऊंगा आपको मैं, उस केस में लाइट रिफ्रैक्शन या रिफ्लेक्शन कर जाता है। टी आई आर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, एक ऐसा फिनोमेना है लाइट का in which ray of light, लाइट का जो रे होता है on passing through a medium at angle greater than क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल क्या, चिंता मत कीजिए, बताता हूँ क्या होता है। उस केस में हो जाता है अंडरगोज रिफ्लेक्शन इंस्टेड ऑफ रिफ्रैक्शन। चलो ये कहानी हो गई क्या होता है। और सबसे बड़ा सवाल ये उठेगा, इस किस कंडीशन में होगा, कब हम पता करेंगे कि लाइट कब रिफ्रैक्शन करेगा, अब कब करेगा लाइट रिफ्लेक्शन। चलिए एक काफी इंपॉर्टेंट सवाल उठता है, टीआईआर होने की दो कंडीशन चाहिए, वो कंडीशंस लिखते हैं। कंडीशंस हो टीआईआर। कंडीशन नंबर 1, लाइट को ऑलवेज जाना होगा डेंसर टू रेयर मीडियम, ये फिक्स है बाबू। लाइट ऑलवेज मूव करता है, वो पता है एक सवाल भी है बोर्ड एग्जाम्स में, तभी हो सकता है ये, डेंसर टू रेयर मीडियम, वो पहला। दूसरा, जब भी जो ऊपर बात लिखा है मैंने, वो जब भी लाइट को किसी सरफेस पे गिरना था, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए, दूसरा कंडीशन। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, मतलब क्रिटिकल एंगल से एंगल हमेशा बड़ा होती है टीआईआर होने के लिए। चलिए बाबू एकदम अच्छे से लिख लीजिए। अब टीआईआर होता है कैसे है, मैं आपको एक डायग्राम बना के समझाऊंगा। और ये क्रिटिकल एंगल क्या होता है वो लिख देते हैं पहले। एक ऐसा एंगल होता है जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस से एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाए। चलिए बाबू समझते हैं क्रिटिकल एंगल, उसका फॉर्मूला क्या तो वही प्रूव करेंगे बाबू, याद रखिएगा। क्रिटिकल एंगल एक ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस है at which angle of refraction is 90 डिग्री। मतलब केस में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाता है 90 डिग्री इस एंगल पे। चलिए मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस है, इनसे आर का वैल्यू 90 आ जाता है। अब ये कैसे, मतलब इसी को समझते, काफी इंपॉर्टेंट डायग्राम है, वो समझ लीजिए ध्यान से।
कैसे होता है। चलो यहाँ तक आपने लिख लिया कि TIR मतलब लाइट का थोड़ा सा रिफ्रैक्शन की जगह रिफ्लेक्शन कर जाना। दो कंडीशंस होता है, लाइट को जाना हो डेंस और रे, एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा होता है क्रिटिकल एंगल से। क्रिटिकल एंगल क्या होता है, जिस एंगल पे आर हो जाता है 90 डिग्री। तो यहाँ तक हम चीजों को समझ गए। अब देखिए होता कैसे TIR, ध्यान से समझते हैं, रियल लाइफ से आपको पूरा फील कराकर समझाता हूँ, बहुत ध्यान से देखिए। मान लीजिए हमारा सरफेस है, मैंने क्या बोला, लाइट क्या है, डेंसर टू रेयर। चलिए बहुत ध्यान से देखिए, ये डेंसर वीडियो है, इसका क्रिस्टल क्लियर फिजिक्स का आइडिया आ जाए। ऊपर वो है रेयर मीडियम। अब देखिए ध्यान से, जब लाइट जा रहा है तो हम क्या बोल रहे हैं, डेंसर टू रेयर जा रहा है। अब इस केस हम क्या पढ़ते हैं, लाइट जब कभी ऐसे जा रहा है, लाइट को थोड़ा सा बेंड करना होगा अवे फ्रॉम द नॉर्थ। मुझे के सारे 3 डायग्राम बनाऊं समझाने के लिए। देखो लाइट जा रहा है डेंसर टू रेयर, चलो, और आप सिंपल कंसेप्ट लगा के समझेंगे फिजिक्स से, तो क्या दिखेगा, ये आई है और ये एंगल आर है। और देखिए तो वो एंगल पड़ा, चलिए ध्यान से, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए दूसरा केस, अब क्या कीजिए, वो सेकंड केस सोचिए। अब इस वाले केस से मैं क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला कर दूंगा। थोड़ा सा उसके एंगल को बढ़ा कीजिए, हो गया। एकदम ध्यान से समझिए, तो बोलना क्या चाहता हूं मैं कि देखिए, अब देखिए तो ये जो आई है, ये इतना एंगल आई था, ये ऐसे क्या होता है, ये ऐसे ध्यान क्या हो रहा है, वो ये से हो रहा है। जैसे जैसे ये बड़ा होता जाएगा ऐसे, ये भी तो बड़ा हो जाएगा, ये ऐसे बड़ा कर रहा हूं इसे, ये ऐसे बड़ा हो जाएगा। तो इस एंगल को कहते हैं क्रिटिकल एंगल। अब थोड़ा चीजों को लिखना बंद कर, चीजों को समझ इसके बाद लिखो, ये बताओ क्रिटिकल एंगल। चलिए अब देखिए ध्यान से, ये हमारा क्रिटिकल एंगल है और ये है आर इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब देखो ध्यान से, ये हम क्या बात कर, डेंस रेयर, रेयर मीडियम क्या होता है, एयर, इफेक्टिव इंडेक्स होता है 1, और नीचे डेंसर, इफेक्टिव इंडेक्स हो गया n। अब देखिए फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, क्रिटिकल क्या बताया तुम्हारे, जिस आर पे, जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस पे आर कितना 90 डिग्री, फॉर्मूला लिखा था मैंने। प्रूफ कैसे करेंगे बाबू, चलिए स्नेल्स लगाते हैं, स्नेल्स लॉ। चलो हम थोड़ा सा स्नेल्स लॉ लगाते हैं, चीजों को समझते हैं। क्या लिखेंगे, फैक्टर इंडेक्स में साइन आई सी, n into sin I C, यहाँ के लेफ्ट इंडेक्स 1, 1 into sin 90। चलो sin 90 कितना होता है, 1। तो sin IC इक्वल टू 1 by n, IC इक्वल टू sin इनवर्स 1 by ये बन चुका है। चलो एकदम याद रखिए, वो यहाँ पर क्या किया, क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला प्रूव कर दिया है। अब वो देखिए कॉज, अब मैंने क्या बोला है, क्यों इससे बड़ा एंगल दिखा, अब थोड़ा सा भी इससे बड़ा एंगल लेंगे, थोड़ा भी आई बड़ा हो जाए, अब इसमें लाइट नीचे आ जाएगा। मतलब अगर थोड़ा भी एंगल, एक और वो डायग्राम बनाऊंगा आपके लिए और सब विजिबिलिटी आ जाए। चलिए अब देखिए ध्यान से, कॉल बड़ा करते हैं, आई ग्रेटर देन आई सी, तब हो गया TIR, ये है मेरा TIR। चलिए बाबू जो को समझ पाऊंगे, थोड़ा सा बड़ा है तो और नीचे आ गया, मतलब ऑलवेज इससे बड़ा होना चाहिए। अगर पूछे TIR का यूज कहाँ, तो ऑप्टिकल फाइबर्स में, जैसे इंटरनेट कनेक्शन जो आपके घर में आता है, ये इलेक्ट्रिक स्ट्रीम, ये जियो फाइबर्स, ऑप्टिकल फाइबर्स में। चलो होपफुली आप TIR समझ पाओगे, अच्छे से कॉपी में लिखिएगा, नोट्स बना के, जब के पढ़िए रिवाइज, चीजें आपके दिमाग में चलता रहेगा। हंसते खेलते पढ़ते रहिए, फिर आगे मिलेंगे, बाय बाय।